हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड पवन सीरीज़ के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर के गाढ़े, तरल और चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। जो कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक होता है, उसमें एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिसे हम जीवद्रव्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कितने अंग बताएं कोशिका के? कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट देखते हैं, ऊतक। जो हमारे ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। 5 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि और प्रजनन। ये सब हमारी जीवन की आधारभूत क्रियाएं। अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? जीवधारियों में प्रजनन की जो विधियाँ हैं उन्हें 3 भागों में बांट सकती हैं। पहला वर्धी प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन और तीसरा लैंगिक प्रजनन। अब हम जानते हैं जो वर्धी प्रजनन होता है वो क्या होता है। यह जो प्रजनन होता है यह पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में। और पौधों के किस भाग में होता है? जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, तो इसे वर्धी प्रजनन कहती है। जो वर्धी प्रजनन जो होता है वो पौधे के जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जब जन्म होता है तो उसे हम वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नई जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। इस विधि में नया जो जीव उत्पन्न होता है एक ही जनक से होती है, इसलिए इसे अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक प्रजनन। इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश या सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन में क्या होता है? जो भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन की क्रिया में सारे बाहर निकल जाते हैं, उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारे बाहर निकलती है उनमें जो क्रिया होती है वो हमारी उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा और श्वसन अंग। इन निम्नलिखित भागों में बांटा गया कौन सा है? सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखा, अधोशाखा, श्वसन अंग। नेक्स्ट देखते हैं, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधी कंकाल। अब देखते हैं, पेशी। जो पेशियां होती हैं मानव की वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 2 प्रकार की बताई गई हैं। पहली ऐच्छिक पेशी होती है और दूसरी अनैच्छिक पेशी होती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रफेज। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि करती है, वसा भी हमें एनर्जी देती है और विटामिन जो होते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन और खनिज लवण जिससे कि हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए मजबूती रहती है। रफेज भी शरीर को हमारे बहुत सारे
विटामिन देता है, जिससे कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का जन्म ना हो और उनसे अनेक प्रकार से लड़ सके। तो ये सब पोषक तत्व जो होते हैं ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, जिससे कि व्यक्ति सुरक्षित रहे। इसलिए इन सब पोषक पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, रफेज किसे कहते हैं। छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिससे रफेज कहते हैं। जैसे जो छिलके वाली सब्जियां होती हैं उनमें जो रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, कहने का तात्पर्य जो गूदा होता है उसे हम रफेज कहते हैं। विटामिन को कितने प्रकार को में बांटा जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई के। ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है। ए की कमी विटामिन की होती है तो आँखों की समस्याएं होने लगती हैं। विटामिन बी से वेरी रोग हो जाता है। सी से स्कर्वी हो जाता है। डी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसी प्रकार कोई विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना भोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि सभी विटामिन हम पूरी मात्रा में ले सकें, उनकी कमी ना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से मिलता है। दूध ऐसा है जो हमें गाय, भैंस, दूध, बकरी भी दूध देती है। ये सब हमें किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। नेक्स्ट है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। जो हमारा प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो शरीर वर्धक होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है। इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन के नाम से जानते हैं। मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन पानी मनुष्य को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कुपोषण क्या है। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ना मिलना, जिससे उसके शरीर का पूर्ण रूप से पोषण नहीं हो पाता, इसे ही हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। घेगा नामक रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा साइंस का 4th पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अब इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।